भूटान से लौटते ही एलएनजेबी अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सुशील फुल ब्रांडिंग दिखाइएगा, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। एलएनजेबी अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अस्पताल में डॉक्टरों ने पीएम मोदी को जानकारी दी है, ये देखिए। भूटान से लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेबी हॉस्पिटल पहुंचे पीएम मोदी। अब मोदी जी का मैसेज बड़ा ही क्लियर है, इस बार पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल होगा। ये लिखवा लीजिए, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली धमाके में हुए घायल लोगों से एलएनजेपी अस्पताल में मुलाकात की। भूटान से लौटते ही पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल पहुंचे और वहां घायलों से जाकर उनका हालचाल जाना। उनको एक चीज की समझ आ गई है और वो ये है कि जरा पाकिस्तान को दबाओ, जितना दबा सकते हो। और उनके पास ऑप्शंस बहुत आ गई हैं। अब उनके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक वो जिसे कहते हैं ना, एक चैलेंज है कि जैसे तैसे पाकिस्तान को अब हमने दबाना है। देखिए, पाकिस्तान बड़ा क्लियर विक्टिम है, क्लियर वो है, एक जिसे कहते हैं ना, उसको जो मर्जी हमला कर दे। अगर देखा जाए तो दोनों मुल्कों में जो धमाके हैं उनकी आवाजें गूंज उठी हैं। कल के दिन की अगर बात की जाए तो दिल्ली जो भारत का कैपिटल है उसके अंदर हमें बॉम्ब ब्लास्ट नजर आए। और अगर आज की बात करें तो पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है, जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहां पर दो धमाकों की जो आवाज है वो गूंजती हुई दिखाई दी है। आखिरकार दोनों मुल्कों में क्या चल रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, दोनों दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं लेकिन निपटा नहीं जा रहा है। और मोदी जी ने बोल दिया कि एक क्लियर मैसेज, क्योंकि बैठे थे भूटान में, और भूटान से मैसेज क्या है? मैसेज है कि पहली बात ये जो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में, इसने सबको शॉक कर दिया। शॉक इसलिए है क्योंकि उनको तो शौक है बॉम्ब ब्लास्ट करने का, आपको सदमा लगा है क्योंकि आपको लगता था कि 11 साल में कुछ नहीं कर पाए, आगे भी कुछ नहीं कर पाए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री भूटान में मौजूद थे जब दिल्ली में ये वाक़या हुआ। उसके बाद जब भारत के प्रधानमंत्री भूटान के दौरे से वापस आए तो प्लेन से उतरते ही सबसे पहले वो हॉस्पिटल पहुंचे पीड़ितों से मिलने, जिनको भी चोटें आई थी या जो भी घायल हुए थे उनसे मुलाकात करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचे और वहां डॉक्टरों से बात करी और ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी ली कि कैसे कितने लोग गंभीर है, किसको क्या हुआ है, ये सब बातें हुई। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने देश की जनता के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्हीं जनता ने तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया इस देश का। तो ये बात लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कि सारे काम छोड़कर तुरंत प्लेन से उतरते ही सबसे पहले गाड़ियाँ का जो काफिला था वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा और वहां पर सभी लोगों से मुलाकात करी। आप फोटोज़ में देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से प्रधानमंत्री जी इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से। ये बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और पाक को यहीं से चेतावनी ये जाती है कि इनसे मिलने के बाद अब मोदी जी पूरे पाकिस्तान का नंबर लगाएंगे। एलएनजेबी में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, थोड़ी देर में सीसीएस की बैठक होने वाली है। जो खबर हमने अभी अभी दिखाई है जितेंद्र, दिस इज वेरी वेरी सीरियस, यानी भारत इस इशू को बहुत सीरियसली ले रहा है। और मोदी जी ने बोल दिया कि एक क्लियर मैसेज, क्योंकि बैठे थे भूटान में, और भूटान से मैसेज क्या है? मैसेज है कि पहली बात ये जो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में, इसने सबको शॉक कर दिया। शॉक इसलिए है क्योंकि उनको तो शौक है बॉम्ब ब्लास्ट करने का, आपको सदमा लगा है क्योंकि आपको लगता था कि 11 साल में कुछ नहीं कर पाए, आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी ने बोल दिया कि जो विक्टिम्स हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। मैं हर एक एजेंसी के साथ टच में हूं, पूरी रात में लगा रहा और हम बॉटम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी पे हम पहुंचेंगे और जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी करा है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इनका हिसाब लिया जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। पहली बात, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है कि इस बार फुल एंड फाइनल है। पहली बात, सारी एजेंसीज को बोल दिया कि तुम बॉटम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी में पहुंचो। अजीत डोभाल तभी बुलाए गए। अब पहली बात ये आते हैं कि ये पूरी स्टेटमेंट है। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर से पहले अगर आप देखेंगे तब भी यही 3 सेंटेंसेस मोदी जी की तरफ से बोले गए थे। इस कॉन्स्पिरेसी में जो इन्वॉल्व था उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। यस, आप बोलेंगे आसिम मुनीर तो बच गया। भाई, जो बुर्का डाल के बंकर में जाकर छुप गया हो वो बचेगा ही, लेकिन कितनी देर तक?
इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, इस बार नहीं छोड़ा जाएगा। जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान में सदमा है, उसके ऊपर भी बात करूंगा बाद में। अब whoever आर रिस्पॉन्सिबल, उनका हिसाब लिया जाएगा। क्या आपने कभी भी भारत के प्रधानमंत्री को यह लैंग्वेज बोलते देखा है? कभी? इस बार बोली जा रही है और पूरे दांत पीस कर बोली जा रही है। इसका मतलब है कि आप कुछ करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी एजेंसीज को बोल दिया है कि इस कॉन्स्पिरेसी के बॉटम तक पहुंचो। यह क्यों बोला गया है कि सारी एजेंसीज को बोल दिया है? प्रूफ इकट्ठा करने के लिए बोला है, क्योंकि पाकिस्तान को नया नया एक खलीफा मिल गया है डोनाल्ड ट्रंप नाम का, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। अब उसको सपोर्ट बंद करवानी है अगर अमेरिका से, उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए। अमेरिका का भी स्टेटमेंट आ गया, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली। क्या मतलब है इसका? बॉम्ब ब्लास्ट हमारे हुआ, लोग हमारे मारे गए, तुम इसमें क्लोजली क्या वॉच कर रहे हो? क्लोजली ये वॉच कर रहे हैं कि भारत इसका रिस्पॉन्स क्या देगा उसके प्रिय पाकिस्तान के ऊपर। और हम प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के ऊपर चिपकाया जाएगा इस बार, एंटर नॉट। और उसके बाद जो हम करेंगे वो अब भगवान देखेगा कि हमने क्या करना है। स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, डेक्लेरेशन ऑफ वॉर आपने आज अनाउंस कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान की जो सपोर्ट है अमेरिका से आज की डेट में, उसको आपने बंद करना है। अमेरिका गारंटी ले लीजिए पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करेगा जब युद्ध होगा तो। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है उसमें कुछ कॉकरोच पाए गए, 13 से ज्यादा कॉकरोच पकड़े गए हैं जो स्कैनर के अंदर थे। और जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद एक डिस्टर्बिंग पैटर्न आपको पता लग गया कि हर चीज पाकिस्तान से प्लॉट हुई थी। गाड़ी बदरपुर जो टोल प्लाजा है वहां पर निकल, वहां वर्सेस आपको दी जा रही हैं, बजाय ये देखने के कि बॉर्डर पे क्या हाल है। ये लोग अपने ही मतलब अलग ही इनकी दुनिया बसी हुई है। नहीं, आपकी बात सही है, इनको बॉर्डर पे रहना चाहिए और ये छोड़ देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखें, बॉर्डर पे जो चीज़ें हो रही हैं वो बॉर्डर वाले देखेंगे जो यहाँ हो रही हैं। अब बॉर्डर पे क्या हो रहा है उसमें पार्लियामेंट तो नहीं बंद हो जानी ना। अब बॉर्डर पे काम हो रहा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान की बाकी मिनिस्ट्रियाँ खामोश हो जाएं, बॉर्डर पे कुछ हो रहा है। हर अदारे का है अपना काम है। सेपरेशन ऑफ पावर किसे कहते हैं? आप इसी को कहते हैं। फौज अपना काम कर रही है, पार्लियामेंट अपना कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपना कर रही है, सो एवरीबॉडी इज डूइंग इट्स ओन वर्क। तो ये चीज़ जो है दैट इज देयर। और मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू इंगेज विद पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना चाहते। उनको एक चीज़ की समझ आ गई है और वो ये है कि ज़रा पाकिस्तान को दबाओ जितना दबा सकते हो। और उनके पास ऑप्शंस बहुत आ गई हैं। अब उनके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक वो जिसे कहते हैं ना, एक चैलेंज है कि जैसे तैसे पाकिस्तान को अब हमने दबाना है। देखें, पाकिस्तान बड़ा क्लियर विक्टिम है, क्लियर वो है, एक जिसे कहते हैं ना, उसको जिस जो मर्जी हमला कर दे उसके ऊपर। टीटीपी भी आ गई, बीएलए भी आ गई। कैसे कर लेते हैं ये इतना? कहाँ से इतना पैसा आ जाता है? कहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्टें आ जाती हैं? कहाँ से वेपन? अब देखें, फॉर एग्जांपल डिफरेंट रिपोर्ट्स कहती हैं 7,000 बंदा है टीटीपी का। 7,000 बंदा रोटी कहाँ से खाता है? इनका खुराक कहाँ से आती है? असला कहाँ से आता है? रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? इनकी फैमिलीज किधर हैं? देखें, जो ये 7,000 बंदा है जो फाइटर है, उसके पीछे फैमिलीज भी तो है ना। तो अगर आप इसको ऑन एवरेज अगर कर लें, एक बंदे की फैमिली में 2, 4, 5 लोग भी हैं, ये 20,000 बंदा भी है। दोस्तों, दिल्ली में जो भी हुआ है उसके लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह तो दिया है, लेकिन अब बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये वाक़या हुआ था दिल्ली में, तब तो भारत में मौजूद नहीं थे, वो भूटान के दौरे पर थे। अब भूटान के दौरे से वो वापस आ चुके हैं। अब असली एक्शन शुरू होगा। अब पाकिस्तान अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देगा गिननी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों से मुलाकात कर ली है जो भी घायल हुए थे, जो उस कार के आसपास थे। अब बैठकें हो रही है दोस्तों, चाहे हम बात करें अमित शाह की, राजनाथ सिंह की, अजीत डोभाल की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सब एक साथ मिलकर बैठ रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ अब कुछ खतरनाक ही होएगा, क्योंकि जब ये सारे एक साथ बैठ जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ ऐसी खिचड़ी पक जाती है कि कुछ बड़ा ही होता है। फिर हमने देखा जब भारत ने एयर स्ट्राइक करी है, तब ऐसी ही मीटिंगें हो रही थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने देखा
किस तरीके से ऐसी मीटिंग्स जारी थी और अब ये सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, इसका सीधा संकेत ये है कि अब पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है और पाकिस्तान डर के मारे कांप रहा है। वहाँ की फौजी जो है वो कांप रही है कि भारत अब फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज़ न कर दे, जिसने पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी।